अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश की राजनीति में जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा है वो है भारत को लेकर बदला हुआ सोच। आज भारत का विरोध बांग्लादेश में खुले मंच से चिल्ला चिल्ला कर किया जा रहा है। भारत के खिलाफ बयानबाजी अब अपवाद नहीं, न्यू नॉर्मल बन गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता छोड़कर देश से बाहर जाने के बाद लगातार ये माहौल बिगड़ता गया और अब हालात ये हो गए हैं कि बांग्लादेशी नेता भारत को दोस्त नहीं एक दुश्मन की तरह देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी बयानबाजी देखने को मिली। एंटी इंडिया एजेंडा वहां चलते देखा गया। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर आपत्तिजनक बयान दिए गए जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से तो भारत के लोग उम्मीद नहीं करते थे। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे शेख हसीना के जाने के बाद कैसे माहौल बदला, कैसे यूनुस सरकार ने दोस्त बदल दिए और ये भी कि बांग्लादेश में चुनावी मौसम के बीच एंटी इंडिया एजेंडे को कैसे हवा दी गई। नमस्ते, जय हिंद, मैं खुर्शीद सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, सबसे पहले बात शेख हसीना की। इन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता था। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग हो, बॉर्डर मैनेजमेंट हो या कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, हर मोर्चे पर ढाका और दिल्ली साथ दिखते थे। लेकिन जैसे ही हसीना सत्ता से बाहर गई, नई सत्ता के लिए भारत से दूरी बनाना ही सबसे बड़ा यूएसपी बन गया। आज बांग्लादेश में ये दिखाया जा रहा है कि जो नेता भारत के खिलाफ जितना ज्यादा बोलेगा वो उतना ही बड़ा राष्ट्रवादी माना जाएगा। अब बात अगर आज की करें, बांग्लादेशी नेता भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर विवादित बयान देकर भारत को भड़का रहे हैं। ये दरअसल भारत को उकसाने जैसा है। बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव होने हैं और ठीक चुनाव से पहले भारत अचानक वहां की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। हर भाषण में भारत, हर रैली में भारत, हर बहस में भारत। ऐसा लग रहा है मानो ढाका की सियासत का एक ही मुद्दा बचा हो, दिल्ली का विरोध। ये राजनीति की पुरानी चाल है। जब अपने देश के मुद्दों पर जवाब नहीं हो तो बाहर एक नया दुश्मन बना लो और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उस पर इस तरह की बयानबाजी करना शुरू कर दो। देखिए, हाल के दिनों में हालात यहां तक पहुंच गए कि बांग्लादेश के कुछ नेता भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को काटने जैसी बातें करने लगे। पूर्वोत्तर को भारत से अलग थलग लैंडलॉक्ड इलाका बताया जा रहा है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है बल्कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली भाषा है। और ये बयान किसी गली मोहल्ले के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े लोग दे रहे हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक नेता ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों सेवन सिस्टर्स को अलग थलग करने की धमकी दी थी। इस बयान के बाद भारत की चिंताएं और बढ़ गईं, खासकर अपने राजनयिक मिशनों और वहां काम करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर। वहीं भारत ने भी ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। हाल ही में भारतीय उच्चायोग को एक धमकी मिली थी, जिसके बाद भारत ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार से औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि धमकी किस तरह की थी, लेकिन इसे गंभीर सुरक्षा चिंता के रूप में देखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि कैसे बांग्लादेश बाहरी मुद्दों को हवा दे रहा है। एक उदाहरण हम आपको और देते हैं, शायद आप वैसे समझ जाएं। मालदीव को याद करिए। 2 साल पहले मालदीव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चुनाव से ठीक पहले मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट का नारा दे दिया। भारत पर दखल अंदाजी के आरोप लगे, भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग उठी, यहाँ तक कि भारतीय सामान के बहिष्कार की बात भी की गई। हालांकि चुनाव जीतने के बाद मुइज़ू ने इंडिया को लेकर दोबारा विवादित बयान नहीं दिया, यहाँ तक कि वो भारत से अपने संबंधों को और अच्छा करने में ही लगे रहे। और ये जो नारा मुइज़ू ने दिया था वो बस चुनाव जीतने तक ही था और अब यही पैंतरा बांग्लादेश के नेता भी अपनाना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को लगता है कि भारत के खिलाफ बोलकर वो राष्ट्रवादी बन जाएंगे और वोट बटोर लेंगे। हालांकि सच्चाई को देखा जाए और हवाई बातों को छोड़ दिया जाए तो भारत से विवाद करना बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। हालांकि शेख हसीना के बेटे साजेब वाजेद ने साफ कहा कि बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरपंथी गतिविधियां भारत के लिए खतरा बन रही हैं। उनका आरोप है कि मौजूदा यूनुस सरकार ने जमात इस्लामी
और दूसरे इस्लामिक पार्टियों को खुली छूट दे रखी है, जबकि सच्चाई यह है कि अब तक इस्लामिक पार्टियों को बांग्लादेश में कभी 5% से ज्यादा वोट नहीं मिले। अब एक सवाल कि क्या चुनावी गणित के लिए चरमपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो देखिए, आरोप तो लग रहे हैं कि प्रगतिशील और उदार दलों को साइडलाइन कर चुनावी हेरफेर के जरिए इस्लामिक दलों को सत्ता में लाने की कोशिश हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह एक खतरनाक मोड़ पर चली जाएगी और इसका सीधा असर भारत की सीमाओं पर ही दिखेगा। और आपको बता दें कि यह सब कुछ शुरू हुआ है यूनुस के हाथों में सत्ता आने के बाद। यूनुस ने तो खुद कई बार भारत को लेकर विवादित बयान दिए। हमने पूर्वोत्तर राज्यों की बात की। आपको बता दें, कुछ समय पहले यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड बताते हुए कहा था कि समुद्र तक पहुंच के लिए बांग्लादेश ही एकमात्र रास्ता है और बांग्लादेश उस क्षेत्र का गार्डियन है। यही नहीं, और भी विवादित बयान यूनुस ने दे रखे हैं। हालांकि यूनुस ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि लगातार चीन और पाकिस्तान का उनको समर्थन मिल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर यूनुस का बयान या फिर किसी भी बांग्लादेशी नेताओं का बयान सिर्फ चीन को खुश करने के लिए है। यूनुस ने चीन पर बड़ा भरोसा किया है। चीन पहले से ही पूर्वोत्तर भारत और आसपास अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में है और यही वजह है कि बांग्लादेश बार बार इस क्षेत्र को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। और सोचिए, यूनुस के आने के बाद से ही माहौल बदल भी गया है। जो पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज वही उसका सबसे करीबी बन गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियां फिर से उठ रही हैं। अलकायदा से जुड़े आतंकी पहले से सक्रिय हैं और अब तो लश्कर ए तैयबा के कमांडर खुलेआम सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है, जो पाकिस्तान कभी बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज वही उसका सबसे करीबी बनता जा रहा है। अब यहां चिंता की बात यह है कि आज बांग्लादेश में एक तरह की सत्ता शून्यता है। अवामी लीग के नेता या तो जेल में हैं या देश से बाहर हैं। बीएनपी की हालत भी खराब है, खालिदा जिया बीमार हैं। ऐसे में मैदान खाली है और उसमें कट्टरपंथी दल उतर आए हैं। सवाल बड़ा है, बांग्लादेश किस रास्ते पर है? क्या बांग्लादेश मालदीव की तरह भारत विरोध की राजनीति के भरोसे चुनाव जीतना चाहता है? क्या एंटी इंडिया बयानबाजी ही अब ढाका की नई सियासत है या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर है जो नतीजों के बाद ठंडा पड़ जाएगा? देखिए, सवाल बहुत हैं, लेकिन एक बात साफ है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत के लिए नजरअंदाज करने लायक नहीं है। पूर्वोत्तर, सीमा सुरक्षा, आतंकी खतरे और चीन पाकिस्तान की भूमिका, सब कुछ एक साथ जुड़ रहा है। और देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं, इतिहास से जुड़े हुए देश हैं। लेकिन आज उस रिश्ते को चुनावी फायदे के लिए दांव पर लगाया जा रहा है। देखना यह है कि क्या बांग्लादेश की जनता इस जहर को पहचानती है या फिर मालदीव की तरह भारत विरोध की लहर एक बार फिर सत्ता का रास्ता बन जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।